जो पर्यटक बाहर से या देश के अंदर में उपासक जाते हैं, उनके साथ में ये लोग दुर्व्यवहार करते हैं। और जो भी बुद्ध गया में बुद्धा का नाम से डोनेशन आता है, वो सही तरह से उपयोग न करके आपस में सब बंदरवाट करते हैं। अभी समय है, अगर सरकार इस बात को समझ लिया तो बहुत धन्यवाद है। नहीं तो यही मैनेजमेंट कमेटी के सामने बीटीएमसी के सामने हम लोग 4 घंटे एक्स्ट्रा, ये लोग तो जा ही रहा है, हम लोग 4 घंटे। मैं बोध गया का ही प्रॉपर रहने वाला हूँ, हथियार में। अच्छा, आप बुद्धिस्ट हैं? हाँ, आप यहाँ किस लिए आए? मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि हमारे जो धर्म गुरु भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और कुछ उपासक भी देश विदेश से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सारे धर्मों का जो स्थल होता है, जिससे उसकी आस्था जुड़ी रहती है, उसमें उसका अपना खुद का अधिकार होता है। लेकिन बुद्ध गया, जहाँ महामानव तथागत बुद्ध की दान स्थली है, वहाँ पे नाजायज ढंग से नन बुद्धिस्ट लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो पर्यटक बाहर से या देश के अंदर में उपासक जाते हैं, उनके साथ में ये लोग दुर्व्यवहार करते हैं। और जो भी बुद्ध गया में बुद्धा का नाम से डोनेशन आता है, वो सही तरह से उपयोग न करके आपस में सब बंदरवाट करते हैं। करोड़ों खरबों रुपया आता है, लेकिन फिर भी बोध गया की बदहाली हालत बहुत बेहाल है। यहाँ पे कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें सारे सुविधाओं की समुचित व्यवस्था उपासकों को घंटे घंटे को नहीं मिलता। तो आखिर इतना पैसा आता है तो जाता है कहाँ? तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा पवित्र स्थल बुद्ध गया है, पूरी धरती पर एक चांद है, एक सूरज है, उसी तरह से पूरी दुनिया में एक ही बौद्ध स्थल है, वह बुद्ध गया। ये केवल बुद्धिस्टों के हाथ में आए और इस स्थल को समुचित ढंग से चलाने का काम किया जाए, ताकि देश दुनिया में शांति, अमन, चैन का पैगाम पहुँचे। मैं इसीलिए समर्थन करता हूँ भक्तगण को, उपासकगण को। बंते जी, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम भिक्षु सुनीत पाल है। प्रजापति गौतमी बुद्ध विहार पालीगंज पटना से बिलोंग करता हूँ। आज 7वें दिन हो चुकी है हम लोगों का आमरण अनशन के लिए, लेकिन आज बिहार के सरकार और यहाँ का जिला अधिकारी और मैनेजमेंट कमेटी हम लोगों को कुछ आता पता नहीं ले रहा है। कल दीनानाथ भंते को नजर आया कि 4 भंते बहुत बुरी हालत में हैं, तो बगल के हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर को भेजा। वो डॉक्टर भी आकर के तानाशाही दिखाया, उसको भी भगा दिया गया। फिर जब ये पता चला अनुमंडल पदाधिकारी को, वह यहाँ का जो सुपरवाइजर है उसको भेजा। वो फिर आकर के हमारे लोगों को दावा करने का काम करने की कोशिश किया। हमारे लोगों ने कहा कि मैं दवा नहीं लूंगा, मैं पानी नहीं लूंगा, मैं क्यों बंते जी, जान दे देंगे? जान नहीं लेंगे तो अगर सरकार में थोड़ी सी मैत्री है, थोड़ी सी करुणा है, थोड़ी सी दया है, तो इस पर बैठ करके विचार करे कि इन लोगों को डिमांड जो है, मांगे जो है। देखिए साहब, हम लोग आज 3 साल से 23 में भी प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, वो बोलता है आप लोगों को यह जो डिमांड है, देखिए 49 एक्ट जो है यह आपका जायज है। अल्पसंख्यक आयोग के पास गए, उसने बोला कि आपका मांग जायज है। बिहार सरकार के पास जब प्रतिनिधि मंडल के रूप में हम लोग गए, वहाँ भी बोला कि आपकी मांग जायज है। भैया आप ही मीडिया महोदय बताइए कि जब जायज है तो जायज में फिर बैठ करके इस पर क्यों नहीं हल किया जा रहा है? और जब सारे
लेटर देने के बाद, बात करने के बाद हम लोगों को विचार पर विचार नहीं किया, तो लाचार होकर के हम क्या कर सकते हैं। हमारा तो यही है ना कि अगर हमारे गूंगे बहरे अंधे सरकार न सुने तो किसी को मार नहीं सकते, तो अपने तो भूख से मर सकते हैं ना। और इतना ही नहीं, आपकी चैनल के माध्यम से यह घोषणा करना चाह रहा हूँ कि अगर अभी समय है, अगर सरकार इस बात को समझ लिया तो बहुत धन्यवाद है। नहीं तो यही मेजरमेंट कमेटी के सामने, बीटीएमसी के सामने हम लोग 4 घंटे एक्स्ट्रा, ये लोग तो जा ही रहा है, हम लोग 4 घंटे, और तब यहाँ जापान देख रहा है, थाईलैंड देख रहा है और अमेरिका देख रहा है, उन लोगों से हिसाब पूछेगा कि हमारे बहुत ही अब बताइए, इतने दिनों से बैठे हुए यहाँ, इतने प्रशासन है, एक भी यहाँ नहीं आता। कौन आकर के आतंकवादी, कौन आकर के व्यभिचारी हम लोगों के साथ में मारपीट कर दे। यहाँ कुत्ता के सिवा कोई नहीं रहता। इतना दुख भरी कहानी है। अब इससे आगे क्या कहें। भूटिया लोग, थाईलैंड के लोग, ऐसे लोग उपासक, महाराष्ट्र के उपासक उपासिका लोग आकर के अभी बैठ रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर में बहुत बड़ा भूचाल होने वाला है और होगा। अगर सरकार नहीं संभली तो बहुत कुछ हो सकता है। तो सर्किल ऑफिसर आया था, यानी सीओ आया था, वो भी आकर के बोला आपने परमिशन किससे लिया। हमने कहा कि 10 जनवरी से पूरे बिहार में घूम करके बता रहे हैं कि 12 फरवरी से महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन के लिए भूख हड़ताल में अमुक जगह बैठेंगे। तो माने आप क्या हैं जो आपसे ऑर्डर लेने जाए। सूचना देना मेरा काम था, मैंने सूचना दिया, हम यहाँ बैठे हैं। अभी सरकार का जिम्मेवारी होती है कि हमारी मांग पर, हमारे विचार पर वह क्या करे। कहाँ से आए हैं आप? हम गया जिला टनकुप्पा प्रखंड ढेबर गांव से आए हैं। क्यों आए हैं यहाँ? यहाँ पर ही अनिश्चितकालीन धरना है। कहाँ से आए हैं आप? 9 बजे पहले मैं कटिहार जिला से आया हूँ, पश्चिम बंगाल से। क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या है? यहाँ पे इसलिए चल रहा है क्योंकि जो गॉड टेम्पल में जो है ब्राह्मण को उसी का कब्जा है, इसलिए हम लोग उसको प्रोटेस्ट में आए हैं।